नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे कि उत्तर भारत के बहुत से राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन राज्यों में इस समय एक वायरस है जो इंसान को अप्रत्यक्ष रूप से परेशान कर रहा है। इंसान को परेशान करने के लिए जो माध्यम है वो इंसान से ही जुड़ा हुआ मवेशी है, और मवेशी में भी विशेष रूप से जो गौवंश है, यानी कि जो गायें हैं, उन्हें परेशान कर रहा है एक वायरस है लंपी स्किन डिजीज़, जिसमें कि स्किन के ऊपर किसी जानवर के, विशेष रूप से गाय के शरीर पर लंप्स बन जाते हैं। अब आप पूछेंगे इससे इंसान कैसे प्रभावित हुआ, क्या ये बीमारी इंसान में भी आ गई है क्या? जी नहीं, अभी तक इसके प्रमाण प्राप्त नहीं है कि ये इंसान में आई है अथवा नहीं, अपितु प्रमाण इस बात के हैं कि इसकी वजह से दूध उत्पादन कम हो जाता है। और इंसान के रूप में जब हम कृषक की बात करते हैं तो उनकी आय के अंदर कृषि के संसाधनों में जो पशुपालन है वो एक बहुत बड़ा साधन है इनकम का। ऐसी स्थिति में जब मवेशी बीमार होगी, ज़्यादा दूध नहीं दे पाएगी और बीमारी के चलते मर जाएगी, तो विचार करिए कि इससे अंतिम मरण तो उस कृषक का ही होगा जो कि इसके माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहा है। यानी यूँ समझिए कि ये बीमारी गाय को है, होने के लिए गौवंश को है, लेकिन इस गौवंश से संपूर्ण राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, आसपास के और राज्यों में कृषकों की परेशानी शुरू हो चुकी है। गौवंश की पीड़ा देखकर आपको निश्चित ही बहुत मन विचलित होगा, आपका मन भी करेगा कि मैं गौवंश की सेवा करूं। आज के सेशन में हम इस बारे में जानेंगे कि क्या ये बीमारी है, क्या ये इंसान में फैल सकती है, या बचाने के लिए आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं। आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं, जिसमें से आप लोग एक चीज़ जो देख पा रहे हैं वो ये है, न्यूज़ के अंदर हेडलाइंस में कि लगभग 4000 मवेशी मर चुकी हैं, है ना। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर क्या ये भैंस में भी हो रहा है क्या, बफेलो में भी हो रहा है क्या? नहीं, अभी बफेलो के अंदर इसके प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। वाटर बफेलो, मतलब पानी के नज़दीक या पानी में रहने वाली जो बफेलोज हैं, उनके ऊपर ये जानकारी मिल रही है। आप इधर देखिए, गुजरात की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मिल्क आउटपुट जो है ना वो 50,000 लीटर तक कम हो चुका है। आप सोचिए कि इनडायरेक्टली ये फीडिंग के काम आएगा ना, अपन सबके ही काम आएगा। ऐसी स्थिति में इस बीमारी के चलते गुजरात के अंदर 50,000 लीटर तक का जो है ना वो मिल्क प्रोडक्शन कम हो चुका है। राजस्थान के सीएम ने, गहलोत साहब जो हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि वो इस लड़ाई से लड़ने के लिए जो भी आवश्यक संसाधन है वो हमें तुरंत मुहैया कराएं। यानी कि इन न्यूज़ माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि एक प्रकार से आप इधर देखिए, राजस्थान के लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक 4000 गायें मर चुकी हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिनसे संभव है कि आप विचलित हों, लेकिन आप जरूर देखें, तभी आप शायद इस गजीव की, जो कि अपने द्वारा किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं देता, परेशान होने पर भी किसी को परेशान नहीं करता। आपने कई बार देखा होगा कि इंसान को जब वो अत्यधिक सीधा होता है, सीधे से मतलब है कि वो रिएक्ट नहीं करता, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ठीक है ये व्यक्ति सीधा है, गाय समान है। गाय से तुलना इसलिए की जाती है कि जब गाय पीड़ा में भी होती है तो वो किसी को भी अपना दर्द साझा नहीं करने देती, वो पीड़ा को भी स्वयं से ढोती है और बिना किसी को बताए वो खुद ही स्वतः अपना जीवन समाप्त कर लेती है। आप इस गाय को जो इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी स्किन पर बने हुए ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, असल में ये इनके शरीर पर बने हुए लम्प्स हैं। एक प्रकार से समझिए ये फोड़े हैं, फुंसी हैं, मोटी मोटी फुंसी हैं, जो किसी वायरस इन्फेक्शन के कारण निकली हुई हैं। ये गाय जिसको ये आप देख रहे हैं इस समय, ये अत्यधिक पीड़ा में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसान में जब कभी स्किन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है। आप देखते हैं कि हमारे बड़ी माता और छोटी माता निकल आती है तो शरीर के विभिन्न भागों में दर्द होता है, फीवर आता है, आपकी एपेटाइट घट जाती है, आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन ये जो गाय है जिसको ये पीड़ा इस समय आप फील कर रहे हैं, ये मिल्क भी, मतलब जो मनुष्य इनका दूध दोहन कर रहे हैं वो उस समय भी दूध देते समय किसी प्रकार की वो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ
इसका दूध का प्रोडक्शन कम हो गया है। आप इसकी पीड़ा को स्वयं से अभिभूत कर सकते हैं कि ये कैसे, मतलब क्या इसकी पीड़ा है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए मैं आपके सामने फिगर्स की बात करता हूं। 4000 मवेशी जो है ना वो इस लंपी स्किन डिजीज से मर चुकी हैं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आप लोगों को गायों का इलाज करते हुए देख सकते हैं। एक बार के लिए फैक्ट एंड फिगर्स पर आप फोकस करें। आप इधर देखें, मतलब हर जगह अलग अलग इंग्लिश मीडिया कुछ लिख रहा है, कुछ और लिख रहा है, लेकिन वास्तविकता से कहीं ज़्यादा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सी मवेशी ऐसी हैं जो अनकाउंटेड हैं। राजस्थान में माना जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ गायें हैं। 1.5 करोड़ गायें में कौन सी गाय कहाँ पर है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सी गायें ऐसी भी हैं जो कि जंगलों में ही हैं, बहुत सी गायें ऐसी भी हैं जो सड़कों पर हैं, यानी जिनका कोई धनी नहीं है, यानी कि उनको किसी ने बांध नहीं रखा है, वो या तो गौशालाओं में है या कहीं और हैं, जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसी गायों की भी अगर मौत हुई हो तो शायद वो अनअवेयर हो। आप इन तथ्यों को देखें, आप गायों को यहाँ देखें और गायों को देखते देखते आप इस दृश्य को देखें। ये जो दृश्य है, मैं फिर से बोलूँगा, संभव है कि आप विचलित हों, लेकिन ये दृश्य आपको ये बताने के लिए आवश्यक है कि पीड़ा गाय को भी है और उसको समझने के लिए आप आगे आ सकते हैं। आप इसे देखें, यहाँ पर आपको गायें जो हैं वो खुले में, ये जो मरी हुई गाय दिखाई दे रही हैं आपको, असल में ये वो गायें हैं जो मर गई, उन्हें मर कर के जो उनके पालनहार थे उन्होंने उठाकर खुले में डाल दिया है, एक ऐसी जगह डाल दिया है जहां पर अब वो सड़ रही हैं। सड़ने के बाद में इन गायों को, सड़ने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जो बदबू फैल रही है उसके चलते राजस्थान के कई गांवों में लोग पलायन करके दूसरे स्थान पर रहने के लिए जा रहे हैं। यानी आप सोचिए कि जो गाय इंसान का भरण पोषण कर रही है उसे मरने के बाद इस प्रकार से खुले में छोड़ दिया गया है। आपके मन में विचार आएगा तो इसका और विकल्प क्या हो सकता है? इसकी जीवन की अंतिम जो गति है उसको थोड़ा आप अच्छे से भी कर सकते हैं। कृषक परिवार अपने पास के जो कृषि उपकरण हैं उससे एक अच्छा गड्ढा खोद करके इसके साथ में जो भी इसके साथ नमक या फिर चूना जो भी है उसके साथ में इसे दफना सकते हैं, जिससे आसपास के एनवायरनमेंट में ये वायरस ज़्यादा ना फैले। इस वायरस की वजह से असल में क्या है कि ये बाइट के काटने से, माइक के काटने से, मच्छर के काटने से ये वायरस फैल रहा है। आप इधर न्यूज़ देख सकते हैं कि एक 5 लाख की आबादी की पंचायत है, ये न्यूज़ में से ही बातें बोल रहा हूँ, मेरी सेल्फ मेड नहीं है। जोधपुर के अंदर है तिवरी पंचायत समिति, जहां 33 ग्राम पंचायत है, 77 यहां पर गांव हैं। किसान जो है वो इन गायों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास में, लेकिन संसाधनों के नाम पर जो लगने वाली वैक्सीन्स हैं उनका अभाव है। या यूँ समझिए कि एक प्रकार से हमारी तैयारी इतनी नहीं थी जितनी व्यापक लेवल पर यह बीमारी आ गई है। ऐसी स्थिति में 1 लाख किसान जो पशुपालक हैं, यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं करीब 1 लाख किसान पशुपालक हैं। जोधपुर शहर में 40 किलोमीटर दूर इस पंचायत समिति के जो गांव हैं, घेवड़ा, जेलू गगाड़ी, उम्मेद नगर, ये सब गाँव के नाम हैं। यहाँ पर गौशाला और बाड़ों के आसपास चलती हुई दूसरी जो गायें हैं उनको नजर आ रही हैं बीमारी। खुले मैदान में गायों के शवों का ढेर लगा हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही विचलित करने वाली हैं। अच्छा, एक और सवाल बनता है कि सर आप इधर देखिए, 1,20,782 पशु इससे प्रभावित हैं। 94,000 का अभी इलाज चल रहा है। 1300 गौवंश की बाड़मेर में सबसे ज़्यादा मौत हुई है। गंगानगर में 840, ये हमारे राजस्थान के ज़िले हैं जहां पर गौवंश के बारे में इतनी जो मौतें हैं वो रिपोर्ट की जा चुकी हैं। यानी कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा होने वाली है। यानी एक प्रकार से संक्रमित गायों को आप देखते हैं तो आपके मन में करुणा का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो रहा होगा। मुझे लगता है कि आप इनके दर्द को फील कर रहे होंगे। अब सवाल करेंगे हम कर क्या सकते हैं ऐसी स्थिति में? हमारे द्वारा जो संभव है, देखिए, हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं बनी है जो ये कह रही हो कि हमें फंड दे दीजिए, हम फंड के माध्यम से इन तक वैक्सीन पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी सरकार जो है वो गुजरात से वैक्सीन मंगा रही है। वहां से 40,000 वैक्सीन के आसपास आ चुकी हैं। एक वैक्सीन 600 रुपये की पड़ रही है। सरकार भी कह रही है कि इसका वैक्सीन बना लिया गया है, इमरजेंसी अप्रूवल भी उसको दे दिया गया है। लेकिन मुसीबत अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि जिनके पास भी गायें हैं, पहले तो वो इससे डरे नहीं, क्योंकि ये बीमारी जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक नहीं है से मतलब ये है कि ये वायरस आप में नहीं फैल रहा है ना। डॉक्टर्स ने इस बारे में क्लैरिटी दे दी है कि जो वायरस यहाँ पर है वो इंसान में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इसकी पीड़ा का निदान कर सकते हैं। निदान से मतलब है कि जब भी कोई इन्फेक्टेड आपको वो दिखता है, मम्प दिखता है, तो उसकी केयर या देखभाल की जा सकती है। नंबर 1,
नंबर दूसरा, बहुत से जगह हमारे अखबारों में, आसपास के सोशल मीडिया पर इस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं कि बहुत सारे समाज सेवी जो हैं वो गायों को काढ़ा पिला रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नेचुरोपैथी मानी जाती है, आयुर्वेद की ये ताकत मानी जाती है कि काढ़ा अल्टीमेटली वायरस से लड़ने की शक्ति देता है। ऐसी स्थिति में आप उन गायों की देखभाल के लिए जो भी आवश्यक है, दूसरा, इनके घाव पर कोई और मतलब मक्खी मच्छर ना बैठे, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। व्यवस्था करने के लिए इन्हें स्वच्छ खुले स्थान में रखा जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए अगर आपकी किसी भी गाय या गौवंश में ये बीमारी प्रतीत हो गई है तो बिल्कुल वैसे ही स्टिग्मा ना फैलाएं, अपने मन में ये भावना रखें कि अब तो ये हमारे काम की नहीं रही। ऐसा नहीं है कि वो स्वस्थ होकर के वापस भी सही हो सकती है, प्रोवाइडेड आप उसकी देखभाल करें। देखभाल के लिए आप उसे आइसोलेशन में रखें, उसके प्रॉपर मक्खी मच्छर से उसका निदान करें। करने के लिए जो भी अपने दैनिक प्रक्रिया अपनाते हैं, धुआं करना, उसकी हवा करना, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से परिवारों को मैं पर्सनली ऐसा जानता हूं जो गौवंश को इतनी प्यार से रखते हैं, उनके लिए प्रॉपर कूलर, पंखे की व्यवस्था तक करके रखते हैं। उसी भाव को आप बरकरार रखें। ये ना सोचें कि ये बीमारी हो गई है तो अब ये मतलब इसका कोई निदान नहीं है। निदान है, आपकी केयर से ये बच सकती है। इसको जो भी एंटीवायरल ड्रग्स दी जा रही हैं, इसको जो बुखार है उससे निपटने की जो दवाइयाँ दे सकते हैं आप दें और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ठीक है, तो आपके सामने मैंने ये फिगर रखे। सेम ऐसी ही हालत इस समय गुजरात में भी हो रखी है। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इसकी वजह से। आप इस तथ्य से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात में जो मिल्क प्रोडक्शन है, वो लगभग 50,000 लीटर तक ड्रॉप हो चुका है एक दिन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो दूध कलेक्ट करते थे, ऑब्वियस ही बात है आज आपको वो दूध नहीं मिल रहा है। इससे सीधा सा अर्थ लगा सकते हैं आप, फिगर्स के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। एक गाय जो होती है ना, इन जनरल एक टाइम में 5 लीटर से ऊपर दूध नहीं देती है। मैं मतलब मेरे अनुभव हैं, बाकी हो सकता है कि आपके पास बहुत बढ़िया अच्छी गाय हो। मैं ये मानकर चलता हूँ, तथ्यात्मक रूप से त्रुटि हो तो आप अपनी तरफ से करेक्ट कर दें, लेकिन 5 लीटर अधिकतम एक गाय एक बार में दूध देती है। लगभग वो 2.5 से 3-4 लीटर एक बार में दूध देती है। अब आप सोचिए कि डेयरी पर एक टाइम का दूध कलेक्ट होता है ना, जो दूध लेने के लिए डेयरीज आती हैं। अब उन डेयरी में अगर मैं एक फैक्ट 5 लीटर का भी पर डे मान लूँ तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, 50,000 लीटर दूध प्रोडक्शन डाउन हुआ है। दैट मीन्स लगभग 10,000 गायें जो हैं वो इस बीमारी से या तो मर चुकी हैं या दूध देना बंद कर चुकी हैं। आप इस फिगर से अंदाज़ा लगा लीजिए। हालांकि न्यूज़ में केवल 4,000 या 5,000 का फिगर दिखाया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी मतलब हृदय विदारक है। आपको देखकर परेशानी होगी और निश्चित ही सरकार का इस पर ध्यान इसलिए भी जाना चाहिए। देखिए, हम इंसान हैं, आपके मन में भी प्यार है जानवरों के प्रति। उस जानवरों के प्रति जो प्यार है ना, उसको देख करके ये फील ना करें कि भाई मतलब इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है। असल में आप उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब तरह से प्रभावित हैं, और विशेष रूप से इसलिए प्रभावित हो कि ये इस प्राणी जगत के अंदर पाए जाने वाले सबसे, जो कहा जाए ना, सबसे सीधे जानवरों में से एक है, जिसको आप गाय कह रहे हैं ना। गाय की उपमा इंसान को दी जाती है कि यार ये तो गाय इंसान है, यानी कि रिएक्ट नहीं करता है ना। तो ऐसी स्थिति में मतलब खैर, मैं भावनात्मक नहीं होते हुए भी आपके सामने तथ्य रखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 70,000 गायें जो हैं वो 33 जिलों के अंदर से 22 जिले हैं गुजरात के, वहाँ पर ये प्रभावित हो चुकी हैं। आप इधर देख सकते हैं, गवर्नमेंट हैड वैक्सीनेटेड ओवर 15 लाख हेड्स ऑफ कैटल्स। अब नंबर्स ऑफ जो कैटल्स हैं जिनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, अब चूंकि करोड़ों में वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम अपने पशुओं को वैक्सीनेट करने निकले। तो ऐसी स्थिति में हालांकि सरकार के द्वारा प्रयास चलाए जा रहे हैं इनको वैक्सीनेशन करने के, है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का गुजरात के अंदर, वो भी इसके लिए काम कर रहा है। साथ में हेस्टर बायोसाइंस जो है वो वैक्सीन का निर्माण कर रही है और लगभग 40,000 वाइल्स जो हैं वो इसकी निकल कर आ रही हैं। हेस्टर बायोसाइंस करके एक वैक्सीन निर्माता है। एवरी वाइल जो है, यानी कि एक जो दवाई की वाइल मतलब जो लगने वाली जो वैक्सीन है, उसकी कीमत 600 रुपये के अराउंड आ रही है। राजस्थान सरकार ने भी गुजरात से अभी ये मंगवाई हैं। जानवरों के ढेर जो कि आपको दिखाई दे सकते हैं, ये दिख रहा है कि कितना मतलब दयनीय स्थिति के अंदर जानवर जो है वो पहुंच करके, ये जो गाय है ये पहुंच करके इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इसका कितने दिन तक प्रभाव रहता है? तो ये अराउंड 24 दिन तक, 28 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। ये जो डिजीज़ है ये कैप्री पॉक्सी वायरस की वजह से फैलती है और ये जेनेटिकली जो है ये गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस से मिलती जुलती है। ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के अनुसार ये जानकारी निकल कर आई है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंसानों के लिए काम करता है, ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन भी है। उसकी वजह से अगर हम बात माने तो ये जो वायरस है ये
बाइट के काटने से, मैंने अगेन आपसे कहा चीचड़ा जिसे कहते हैं, है ना, मांस मच्छर के काटने से, टिक्स के काटने से ये फैलता है। अभी फिलहाल गाय में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, लेकिन वाटर बफेलोज को भी ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर के मतलब ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके अंदर पहचानते कैसे हैं कि ये हो गया है? तो पहले स्किन के ऊपर आपको फोड़े फुंसी दिखने लग जाते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या है कि इसमें गाय का जो वज़न है ना वो अचानक गिरने लगता है, उसे बुखार आने लगता है, उसके मुंह से लार निकलने लगती है। ये मतलब और विशेष रूप से अगर कोई गाय प्रेग्नेंट है तो ऐसी स्थिति में गाय की जो है ना मिसकैरिएज हो सकता है। मिसकैरिएज से मतलब है कि वो गाय अपने जो गर्भ को है वो रोक नहीं पाती, बच्चा जो है वो गिर सकता है, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी जो है गाय के साथ हो सकती है। इसके साथ साथ जो है वो गाय मर भी सकती है इस बीमारी की वजह से। ठीक है, तो लिम्पी स्किन डिजीज़ अब बात करते हैं कि ये सबसे पहले आई कहाँ, क्या पहली बार फैली है क्या? नहीं, इससे पहले ये अफ्रीका में। अब आप एक तरह से अफ्रीका को बहुत सी बीमारियों की जननी समझ सकते हैं, लेकिन असल में किसी जगह को कोट कर देना कि यहीं से बीमारियां पैदा होती हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ वायरस बहुत जल्दी पैदा होता है। तो ये जो है ये जाम्बिया में 1929 में देखा गया था सबसे पहले, है ना, एपिडेमिक यानी कि क्षेत्रीय आधार पर अफ्रीका में 1929 में यह डिजीज़ सबसे पहले निकल कर आई थी। और ये असल में मतलब जब आई थी शुरुआत के अंदर तो ये पॉइजनिंग और हाइपर सेंसिटिविटी मतलब किसी बाइट के मच्छर के काटने से आई थी, है ना। इसके बाद में धीरे धीरे क्या इसकी वजह से इंसान को रिस्क है या नहीं, तो अभी तक जो हम बात जान रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि इंसान को इससे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले 2019 में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी देखी गई थी। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सितंबर 2020 के अंदर ये महाराष्ट्र के अंदर देखी गई थी बीमारी। इसके अलावा ये पंजाब के अंदर भी देखी गई थी, है ना। तो एक प्रकार से ये समझिए कि फिलहाल के लिए कोई मतलब स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। ये बीमारी फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी ये बीमारी आ चुकी है। चिंता की ऐसी भी बात नहीं है कि पता नहीं सब जगह ये व्याप्त हो जाएगी। सीजनल बीमारी है। अभी जो आपके सामने चल रहा है ये सीज़न, अगेन ये ह्यूमिडिटी का सीज़न है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आइदर बहुत तेज़ धूप पड़े या फिर बहुत तेज़ सर्दी पड़े, वायरस स्वतः ही डोरमेंट स्टेट में पहुंच जाता है। एग्जैक्टली इसके साथ भी अपेक्षा की जाती है कि ये वायरस जहाँ तक है सरकार निश्चित ही इस पर कामयाबी पाएगी और हम सबका प्रयास इसमें रहेगा। मैं अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्हें भी ये बीमारी दिखे इससे आप खुद ना घबराएं, क्योंकि आपको ये प्रभावित नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जितना भी संभव हो अपनी तरफ से आप सहायता राशि जो है या सहायता के लिए जो भी संभव हो वो करें आप। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये मैंने आपको सारी बात बता दी। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने अपने द्वारा इस बात को लिखा है, फर्स्ट थिंग दैट दे शुड सैनिटाइज कैटल शेड्स। आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो जहाँ पर आपका मवेशी बंधा हुआ है ना, उस बंधी हुई जगह को आप सैनिटाइज करें। सैनिटाइज का मतलब है कि वहाँ पर इस प्रकार से कुछ छिड़कें जिसकी वजह से मवेशी के आसपास का जो क्षेत्र है वो मतलब वायरस फ्री हो जाए, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई वायरस ना बचे। डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं उन्हें छिड़कें ताकि कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ वहाँ ना बचे। उन्हें आइसोलेट करें। आइसोलेट का मतलब मवेशियों को अकेला छोड़ें और हेल्दी स्टॉक के साथ उनको संपर्क में ना आने दें। और जैसे ही आपको बीमारी का अंदाज़ा लगे तुरंत वेटनरी डॉक्टर से जा करके आप मिलें। ठीक है ना। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल इसी बात को लेकर के एक मतलब बैठक ली और उन्होंने इस रिव्यू मीटिंग में, कल रात की ही बैठक है, उन्होंने रिव्यू मीटिंग के अंदर केंद्र सरकार से भी इसके बारे में गुजारिश की है कि आप इसके ऊपर तुरंत हमें दवाएं भेजें। साथ में मतलब उन्होंने अपने द्वारा भी जिलों के हिसाब से जहाँ जहाँ पर ये बीमारी देखी जा रही है वहाँ के लिए फ़ंड रिलीज़ किया है। हालांकि ये फ़ंड ज़्यादा है या कम ये डिबेटेबल है, लेकिन अगेन सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो आप इधर की तरफ देख सकते हैं हर तरफ से मतलब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने वो बात कर दी है। अब राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये जानकारी साफ साफ लिखी है कि पशु जो है उसके आसपास नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करें ताकि मक्खी और मच्छरों को वहाँ से भगाया जा सके। जो दीवारें हैं पशुओं के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ की दीवारों में कई बार दरार होती है, छेद होता है, तो वहाँ पर कपूर की गोलियां रख दीजिए ताकि वहाँ से मक्खी मच्छर दूर रहें। इसके साथ साथ पशु आवास को कीटाणु रहित करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2 से 3% यानी कि 100 लीटर पानी है तो उसमें 2 लीटर के आसपास सोडियम हाइपोक्लोराइड या 2 किलो के आसपास मिला दें। अगर कोई वस्तु आपके संपर्क में आती है, पशु के संपर्क में जो स्थान आ रहा है संपर्क में, उसे लाल दवा से साफ करें। साथ में संक्रामक पशु जो है उसको गांव के बाहर
अगर संक्रामक पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे गांव के बाहर गड्ढा करके, कम से कम 1.5 मीटर गहरा गड्ढा करके उसमें चूना अथवा नमक भर के उस पशु को दफनाएं। खुले में पशु को ना छोड़ें, क्योंकि वायरस कभी नहीं मरता है। आपका जानवर मर गया लेकिन वायरस नहीं मरेगा, फिर वो वापस बाहर आएगा, हवाओं के माध्यम से इधर उधर फैलेगा, उससे और ज़्यादा बीमारियां फैल जाएंगी। मतलब आप एटलीस्ट और कुछ भी नहीं कर सकते तो ये लोगों में अवेयरनेस फैलाइए कि जानवर को खुले में ना दफनाएं। जो गाय अभी मृत्यु हुई है उसे गड्ढे में दफनाएं। इतना कष्ट जिसने आपका भरण पोषण किया है, जिसने आपके परिवार का पालन पोषण किया है, एटलीस्ट उसे खुले में ना दफनाएं। मतलब ये खुले में ना पटक दें, केवल ये चीज़ आप लोग यहाँ पर अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। मतलब राज्य सरकार के द्वारा 106 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि अभी फिलहाल के लिए, यानी 1 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए दी गई है। गौशालाओं का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है और कोशिश जारी है। तो उम्मीद है कि आप, पंजाब गवर्नमेंट ने भी इससे निपटने के लिए कैबिनेट स्तर की मतलब रिव्यू ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इससे अवेयर होंगे और इस बीमारी के बारे में, इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए आप पूरी तरह से कार्य करेंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अनअकैडमी से कनेक्टेड रहने के लिए आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके कोई सब्सक्रिप्शन अगर परचेज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है ऑन द कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी यूपीएससी प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक एक ऐसा कोर्स है अनअकैडमी पर जिसमें आपको पर्सनल मेंटर अपॉइंट किया जाता है। वो मेंटर आपको गाइड करता है, कोर्स पढ़ने के लिए आपका कोर्स कैरिकुलम डिज़ाइन करता है। उस प्रकार से आप कोर्सेज को ले सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड के साथ यूज़ करने पर आप लोगों को जो कोर्सेज हैं उसमें 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, इजी EMI के ऑप्शंस भी मिलते हैं। इजी EMI से मतलब है कि आप अपने कोर्सेज को परचेज करने के लिए लोन फैसिलिटी का लाभ लेते हुए उन्हें मासिक किश्तों में भी बदल सकते हैं, जिसके अंदर आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। कोर्स के साथ साथ अभी फिलहाल के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिन नोट्सों को आप मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।